ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम 17 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्य उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्य उदाहृतः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो अन्य पहले बताया भगवान ने कि यहाँ पर दो पुरुष है। द्वामिमो पुरुषो लोके, द्वामिमो दो। कौन सा दो? एक भौतिक जो दुनिया है उसको दो भाग में विभाजित कर दिया गया। एक जो दिखाई देता है, एक जो सूक्ष्म हम लोगों को दिखाई नहीं देता। हाँ? ये दुनिया का जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें कारण भी आ जाता है, और ये दुनिया का जो स्थूल शरीर है। क्षर और अक्षर दो दो में विभाजित किया इससे पहले पूरी दुनिया को। क्षर अक्षर, क्षर यानी जो हमको विजिबल यूनिवर्स दिखाई देता है, हमारा शरीर भी उसमें आ जाता है, हमको दिखाई देता है। ये स्थूल शरीर, ये बॉडी जो सामने दिख रहा है, हाथ पांव मुंह सब कुछ, ये हो गया क्षर। यानी हम देखते हैं कि ये खत्म हो रहा है, क्षर है। और अक्षर कौन है? जो खत्म नहीं हो रहा है। और कैसा खत्म नहीं हो रहा है? ये नहीं ना कि वो नित्य ही रहता है, वो लंबे समय तक चलता है। इसलिए उसको अक्षर बोल दिया यहाँ कि तुलनात्मक रूप से अगर यहाँ पर शरीर से तुलना करें, ये स्थूल शरीर से जो दिखता है उससे ज्यादा समय तक तो सूक्ष्म शरीर चलता है ना। इसके भीतर जो शक्ति है, जो जीव है, वो तो आगे दूसरे जन्म में जाता है, कारण शरीर लेकर चलता रहता है। तो लंबा समय है उसका, लंबा जीवन है, प्रलय के बाद भी रहता है वो, दूसरा फिर शरीर मिलता है, इस प्रकार से ना चलता रहता है। तो ये अक्षर है, लंबा समय तक चलता है। तो क्षर और अक्षर ये दो हुआ। फिर भगवान यहां पर आकर क्या बोलते हैं? यहां अन्य भी एक है, जो कि एक अलग ही सत्ता है, एक तीसरा सत्ता, क्षर और अक्षर पुरुष से अलग, व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से अलग एक तीसरा सत्ता है, जिसको हम लोग बोलते चैतन्यम। ये जिंदा पानी, ये लाइफ वो। बाकी दोनों चीज है ना, क्षर और अक्षर, उसमें जिंदापनी अपना नहीं है, वो तो जड़ है, वस्तु की तरह है। इसमें वो उत्तम पुरुष घुस जाता है, और उत्तम पुरुष अंदर बैठकर सबको जन्मा देता है, जिंदा कर देता है। अब यहां पर बोलेंगे कि ना ये कैसे होता है? आप यहां पर बोल रहे हैं अद्वैत है, फिर यहाँ तीन तीन पुरुष बता दिया हमको, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, और बोल रहे हैं कि यहाँ पर अद्वैत है। ये कैसे? तो बाकी पहला वाला जो दो है ना, क्षर और अक्षर पुरुष, वो क्या है? मिथ्या है, अपने आप का सत्ता नहीं है, वो जड़ सत्ता है, अपने आप से नहीं रह सकता। अगर उसको सपोर्ट ना मिले उत्तम पुरुष का तो नहीं रह सकता। ये पूरे संसार में सपोर्ट एक ही है, आधार एक ही है, वो उत्तम पुरुष, मिस्टर यूपी। इसलिए जो आधार है, जो हमेशा रहेगा, जो नित्य है, वही तो उत्तम हो सकता है ना, सबसे परम, सबसे उत्तम। और ये जो उत्तम पुरुष है, जो चैतन्यम है, वो परमात्मेत्य उदाहृतः। इस चेतनता को सभी उपनिषदों में क्या नाम दिया गया है? परमात्मा। वही परमात्मा है, सचमुच का परमात्मा वही है।
उसका कोई रूप नहीं, निर्गुण निराकार। 30 कहाँ आ जाएगा, तो 20 का है। हाँ, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि क्या यहां पर कार्य क्या है उत्तम पुरुष का? उत्तम पुरुष का क्या कार्य है? ये जो परमात्मा है, कृष्ण भगवान बोलते हैं ये उत्तम पुरुष है, तो इसका कार्य क्या है? लोकत्रय माविष्य, ये पूरे लोक में प्रवेश कर जाता है, ये सभी दुनिया में आविष्य, यहां पर सब दुनिया में ये फैल जाता है, पेनेट्रेट कर जाता है, उसके अंदर चला जाता है। और लोकत्रयम क्या हुआ? ये जो क्षर और अक्षर पुरुष बोला गया ना, यही लोकत्रयम, लोकत्रय आविष्य। ये मैटर प्रिंसिपल, मैटर प्रिंसिपल के अंदर वही उत्तम पुरुष है। और ये उत्तम पुरुष करता क्या है? विभर्ति, उसको आधार देता है, सपोर्ट देता है, उसको सत्ता देता है। सत इसलिए सत बोलते हैं ना, सत चित आनंद। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोना सभी गहनों में व्याप्त हो जाता है और उसको सत्ता देता है, लकड़ी सभी फर्नीचर में व्याप्त हो जाता है, उसको सत्ता देता है, जल सभी लहर में व्याप्त हो जाता है, उसको सत्ता देता है। गहनों से सोना हटा दीजिए, कोई गहना नहीं रहेगा। लकड़ी हटा दीजिए फर्नीचर से, कोई फर्नीचर नहीं रहने वाला है। जल हटा दीजिए लहर से, कोई लहर नहीं रहने वाला है। इसलिए अगर दुनिया से उत्तम पुरुष को हटा दिया ना, तो यहां पर कोई क्षर पुरुष रहने वाला है, ना अक्षर पुरुष रहने वाला है, कोई पदार्थ नहीं रहेगा, कोई ऊर्जा नहीं रहेगा, संभव ही नहीं है बिना चैतन्यम के। तो मूल जो तत्व है ना, जो गोल्ड है यहां पर, जो सोना है, वो क्या है? वो ये उत्तम पुरुष ही है। सभी ऊर्जा के पीछे, सभी भूत पदार्थ के पीछे ये उत्तम पुरुष ही है। इसलिए लोकत्रय माविष्य विभर्ति। देखिए, ये जो चेतनता है, ये सभी परिवर्तित होने वाले पदार्थों के भीतर है। तो हम ये सोचेंगे कि क्या ये भी परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि अगर ये सबके भीतर है तो परिवर्तित क्या हो रहा है? और आप बोलते हैं ये परिवर्तित नहीं हो सकता। पिक्चर देखने जाते हैं ना, सिनेमा का पर्दा है, सिनेमा का पर्दा में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं, सिनेमा का पर्दा वैसे का वैसे ही है। लेकिन उस स्क्रीन पर सारा ये कहानी चल रहा है, विलेन दौड़ रहा है, हीरो हीरोइन सब काम कर रहे हैं, आग लग गया है, बाढ़ आ गया है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पर्दे को कुछ नहीं होता। आग लगने से पर्दा नहीं जलता, बाढ़ आने से वो पर्दे को कुछ नहीं होता। हाँ, और विलेन भाग रहा है तो पर्दा भी भाग जाएगा, तो क्या होगा सोचिए? पर्दा नहीं भागता, पर्दा भाग जाएगा, पिक्चर ही नहीं दिखाई देगा। ये एक जैसा रहने वाला जो पर्दा है, उसके कारण से ही ये परिवर्तन संभव हो पा रहा है, ये मूवमेंट संभव हो पा रहा है। उसी प्रकार ये नहीं हिलने वाला जो चेतनता है, जो चैतन्य तत्व है, उसके कारण से ही यहां पर दुनिया में सब नाटक चल रहा है, उसके मंच पर यह नाटक चल रहा है। यूनिवर्स में जितना भी चेंजेस है, परिवर्तन है, संभव उसके कारण से ही हो रहा है। तो चेतनता मूल तत्व है इस दुनिया का। इसीलिए वो क्या है? अव्यय। भगवान क्या बोल रहे हैं? अव्यय, चेंजलेस है, कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें। ये सभी में व्याप्त है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये किसी चीज से प्रताड़ित नहीं होता। लोहा को ठोक रहे हैं तो चेतनता भी ठुक रहा है। हमारे में शरीर में बीमारी आ गई है तो चेतनता भी बीमार पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। चेतनता को कुछ नहीं होता। हम पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं, चेतनता भी पीड़ा प्राप्त कर रहा है? नहीं। ये जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी पीड़ा हो रहा है, सुख दुख लाभ हानि, सब कुछ ये सब मटेरियल यूनिवर्स में हो रहा है। और ये हमारा शरीर भी मटेरियल यूनिवर्स में आ जाता है। शरीर जन्म लेता है,
शरीर बूढ़ा होता है, शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो ये एक व्यक्ति के स्तर पर उतार चढ़ाव आता रहेगा, और एक जगत के स्तर पर भी, पूरी दुनिया के स्तर पर भी उतार चढ़ाव आता रहेगा। यहां पर एटॉमिक एक्सप्लोजन होगा, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, और यहां पर आजकल आदमी आदमी, आर्मी आर्मी तो लड़ ही नहीं रहा है, आजकल इक्विपमेंट लड़ रहे हैं। आकाश में लड़ाई हो रही है, मिसाइलों से, ड्रोन से। तो ये सब चलता रहेगा इस संसार में। ज्वालामुखी फटेगा, बाढ़ आएगा, सब कुछ होगा यहां पर, लेकिन चेतनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। व्यक्ति के स्तर पर भी होगा, सृष्टि के स्तर पर भी, व्यष्टि के स्तर पर भी होगा, समष्टि के स्तर पर भी होगा, सब चेंजेस होते रहे, लेकिन चेतनता पर कोई प्रभाव नहीं, वो परेशान नहीं होता। इसलिए तो मास्टर, आई एम द मास्टर, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स किसको बोलेंगे? हु इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स? वो उत्तम पुरुष। वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो स्लेव नहीं है, यहां दास नहीं है। जो कुछ भी होता रहे इस मैटर पर, जो कुछ भी होता रहे इस भूत पदार्थ पर, चेतनता असंग है। ये नवग्रह भी उस पर कोई असर नहीं डाल पाती। नवग्रह हमारे ऊपर असर डालेगी। हाँ, शनि देवता आ गए, शनि का पीरियड शुरू हो गया, लेकिन नवग्रह चैतन्य आत्मा तत्व पर कोई असर नहीं डाल सकती। ये दूसरे अध्याय में हमने देखा था ना, अच्छेद्योहम अदाह्योयम। न उसको जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। हाँ? ये सब आपको याद रख लेना पड़ेगा, वहां से लेना पड़ेगा। इसलिए ये चेतनता क्या है? सचमुच का भगवान। अब अभी हम लोग यहाँ पर सचमुच का भगवान के बारे में जान रहे हैं, ईश्वर के बारे में जान रहे हैं। 18 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यस्माक्षरमतीतो हम यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान यहां पर जो तीसरा जो कंपोनेंट है, जो तीसरा जो भाग है, जो चेतन सत्ता है, शरम अतीत है, अक्षरम अतीत है, क्योंकि उनसे ये श्रेष्ठ है। चेतनता जो है वो क्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ है, अक्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ है। क्षर पुरुष जो व्यक्त सत्ता है उससे भी श्रेष्ठ है, और जो अव्यक्त यहां दिखाई नहीं दे रहा है, लंबा चलने वाला है, एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करने वाला है, उससे भी श्रेष्ठ है, उत्तम है, उससे सुपीरियर है। यहां पर जो भी रूप है एनर्जी का, ऊर्जा का, वो जो भी रूप बदल रहा है, ऊर्जा ही अलग अलग रूप बदल कर मैटर होता है, मैटर ही रूप बदल कर ऊर्जा हो जाता है। इससे वो श्रेष्ठ है। हमको याद रखना चाहिए, जो चेतनता है ना, वो कोई ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा का कोई रूप नहीं है। चेतनता वो सत्ता है जो ना श्रेष्ठ है सभी ऊर्जाओं से, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ना, वो सिर्फ अव्यक्त सत्ता है, दिखाई नहीं देता। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते चेतनता जो है ना, वो व्यक्त सत्ता, व्यक्त पदार्थ से भी श्रेष्ठ है, अव्यक्त पदार्थ से भी श्रेष्ठ है। और संस्कृत में यहां पर देखिए, उत्तम पुरुष कौन कौन हो गया? उत्तम पुरुष। अभी हम लोग संस्कृत भी पढ़ रहे हैं ना, संस्कृत में क्रिया देख रहे हैं। क्रिया में हम क्या देखा हमने? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? उत्तम पुरुष मैं। मैं
यानी मैं ही हूं वो उत्तम पुरुष, मेरे भीतर ही है मेरा रियल सेल्फ, वो जो मेरा सचमुच का जो स्वरूप है वो उत्तम पुरुष, वो सबसे श्रेष्ठ है। और क्योंकि ये जो चेतनता है ये श्रेष्ठ है, अक्षर और क्षर पुरुष से इसको उत्तम पुरुष नाम दिया गया है। और क्योंकि ये उत्तम पुरुष है तो ये बड़ा प्रसिद्ध भी है, प्रथित है। ये चेतनता जो है बड़ा वेल नोन है, सब इसके बारे में जानते हैं। उत्तम पुरुष को आप रिवर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम। ये जो चेतनता है उसको पुरुषोत्तम भी बोलते हैं। ये प्रसिद्ध नाम है चेतनता का, वेल नोन नाम है। कहां पर, लोके च वेदे च, इस लोक में भी और वेद में भी, दुनिया के लोगों के बीच भी और हमारे शास्त्रों में, दुनिया में भी और शास्त्रों में भी इसको उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम बोलते। और कृष्ण भगवान ना यहां पर छोटा सा गड़बड़ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये बोलने के बदले कि चेतनता जो है वो श्रेष्ठ है, कृष्ण भगवान चुपचाप क्या कर रहे हैं, ये क्लेम कर दे रहे हैं कि वो मैं ही हूं, मेरा ही सचमुच का स्वरूप वो है। इसलिए ये मैं ही हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं वो। तो जब कृष्ण भगवान बोलते हैं ना मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, तब ना हमको उनके शरीर की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपने शरीर की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये शरीर तो क्षर पुरुष है, मेरे शरीर की तरफ मत देखो अर्जुन। कृष्ण भगवान बोल रहे जब मैं बोलता हूं ना तो मैं कौन है, वो चेतन सत्ता है। सभी कृष्ण शरीर के पीछे, सभी लोगों के शरीर के पीछे वो मेरा मूल प्रकृति है। इसलिए मैं यहां बोल सकता हूं कि मैं जो हूं ना उत्तम पुरुष हूं, श्रेष्ठ हूं, क्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ हूं, अक्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ हूं। और मैं जो उत्तम पुरुष हूं उसी को यहां पर पुरुषोत्तम बोला जा रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोल देते हैं, अहम। संस्कृत में अहम उत्तम पुरुष बोला जाता है, उत्तम पुरुष अहम, मैं। संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे तो चैतन्यम शब्द का उपयोग करने के बदले कृष्ण भगवान बोलते हैं पुरुषोत्तम। हम यहां पर कृष्ण शरीर के बारे में नहीं बोल रहे, हम यहां पर सगुण कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां निर्गुण कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं जो चैतन्य स्वरूप है। इसलिए मैं यहां पर पुरुषोत्तम, तो इसके साथ ही कृष्ण भगवान ये जो शब्द है पुरुषोत्तम उसकी परिभाषा को पूरा करते हैं। और एकमात्र इसी के कारण ये पूरे अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योगो नामा, पुरुषोत्तम योग है। और कृष्ण भगवान बोलते सभी साधकों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि इस पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करे। पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करना सभी साधकों का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए आगे 19 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, यो मामेवम सम्मूढ़ः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। तो यहां पर भगवान बोलते हैं कि जितने भी यहां पर बुद्धिमान लोग हैं इस दुनिया में वो ना क्षर पुरुष के पीछे नहीं भागे, वो अक्षर पुरुष के पीछे भी नहीं भागेंगे, ये भौतिक दुनिया के पीछे भी नहीं भागेंगे। वो तो उत्तम पुरुष के पीछे जाएंगे, वो मिस्टर यूपी को खोजेंगे, वो उस पुरुषोत्तम को खोजेंगे, वो निर्गुण ब्रह्म को ढूंढेंगे। एकमात्र जो मोहित लोग है ना वही लोग भौतिक लोग होंगे, वही क्षर और अक्षर पुरुष के पीछे भागेंगे। ये जो व्यक्त सत्ता है उसके पीछे भागेंगे, अव्यक्त सत्ता के पीछे भागेंगे। और ऐसे लोग मूढ़ा लोग हैं,
लेकिन जो विवेकी लोग हैं, जो मोहित नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? असम्मूढ़। ऐसे जो विवेकी लोग हैं, जिसके अंदर साधन चतुष्ट संपन्न गुण आ गए हैं, वो किसके पीछे जाएंगे? उत्तम पुरुष के पीछे, पुरुषोत्तम के पीछे। कर्म योग करेंगे, उपासना करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, और उसके बाद ज्ञानी योग में आ जाए। और अंततोगत्वा वो क्या करेंगे? पुरुष तत्वम जानाति, वो पुरुषोत्तम को जान जाए। निर्गुण निर्विकार निर्विकल्प चेतना ब्रह्म तत्वम जानाति। तो ये जो बुद्धिमान लोग हैं, जो पुरुषोत्तम के पीछे जाएंगे, ऐसे लोग क्या बन जाएंगे? सह सर्ववित भवती। ऐसे लोग सर्ववित बन जाएंगे, सब जान जाए, सर्वज्ञ हो जाए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बोलते ना, ब्रह्म को जाना तो सब जान लिया। क्योंकि सब कुछ यहां क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्मार परम ब्रह्म ही ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम। जब सब कुछ ब्रह्म है तो एक ब्रह्म को जान लो। एक ब्रह्म को जान लिया, सब कुछ जान लिया। इसलिए ब्रह्म को जानना यानी सब कुछ जान लिया। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम भवति। इसलिए स सर्वविद भजति। और उसके बाद वो क्या करेगा? मेरी पूजा करना शुरू करो। ये कौन सी पूजा है? ये ऊंचा वाला पूजा है, बड़ा उच्च पूजा है। कृष्ण भगवान बोलते हैं स सर्व भावे न माम भजती। ये ज्ञानी ना मुझे व्यष्टि के रूप में पूजेगा, पूरे हृदय के साथ मेरी पूजा करेगा। पूरे हृदय के साथ पूरी तरह से पूजा करेगा, मतलब शंकराचार्य जी बोलते हैं ऐसा पूजा जो है ना, जो पूरे हृदय से हो, वो ज्ञान से ही हो सकता है। जब आपको पुरुषोत्तम का ज्ञान हो जाएगा ना, तब भी जाकर ये पूजा पूरा होता है। तभी जाकर पूरा हृदय लगाकर हम पूजा करते हैं, तब तक पूरा हृदय नहीं होता पूजा। ये पूजा और कुछ नहीं है, यही कि मैं ना आत्म चैतन्य हूं, जो सर्वत्र व्याप्त है, सब में है। ये जो सर्वत्र व्याप्त चैतन्यता पुरुषोत्तम है, वही मैं हूं। और ये जो पूजा होता है ना, अद्वैत भक्ति के रूप में, अद्वैत भक्ति, कुछ रहा ही नहीं उसके अलावा। जब कुछ है ही नहीं उसके अलावा, तो पूरा पूरा विचार, पूरा समय, पूरा व्यवहार, सब ही पूजा हो जाता है। पूरे हृदय के साथ कर पा रहे हैं, सर्वभावेन कर पा रहे हैं। सर्वभावेना का क्या अर्थ हुआ? अद्वैत भावेना, अभेद भावेना। और 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान 4 प्रकार के भक्त के बारे में बात करते हैं। आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त। और ये लोग 4 प्रकार की ऐसी भक्ति करते हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं ये जो ज्ञानी भक्ति है ना, वो सबसे उच्च स्तर का भक्ति है। ज्ञानी भक्ति सबसे उच्च स्तर का भक्ति है। ज्ञानी भक्ति जो अद्वैत भक्ति है, सबसे उच्च स्तर का भक्ति है। हमको आप लोगों को शायद याद होगा, अगर भूल गए ना फिर से जाकर देख लीजिए वहां पर। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अभेद ज्ञानी भक्ति करेगा। तो सह सर्व भावेना माम भजती। और कृष्ण भगवान अब आगे 20वें श्लोक में इस अध्याय का समापन करते हैं। तो मैं 20वां श्लोक पढ़ता हूं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च भारत। तो इदमुक्त शास्त्रम गुह्यतम,
ये जो उक्ता, ये जो हमने बताया शास्त्र, ये बड़ा गुह्यतम है। ये जो टीचिंग है सर्वात्मकम ब्रह्म, ये जो टीचिंग है पुरुषोत्तम के बारे में, ये दोनों एक ही है। ब्रह्म और पुरुषोत्तम सब जगह व्याप्त है इस भाव में। हाँ, ये एक ही चीज, सर्वात्मकम भाव या पुरुषोत्तम, एक ही चीज है। तो ये जो शिक्षा है ब्रह्म के बारे में या पुरुषोत्तम के बारे में, ये जो ब्रह्म विद्या है या पुरुषोत्तम विद्या है, बड़ा गुह्यतम है। ये महान गुप्त चीज है, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता। आप पूरी दुनिया में चले जाइए, यहां पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस मिल जाएंगे, बहुत सारी संस्कृति मिल जाएंगी। उनका अपना अध्ययन हो रहा होगा, उनकी अपनी खोज हो रही होगी, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, संस्था, रिसर्च चल रहा होगा। लेकिन वो सब किसके बारे में बता रहे होंगे? वो सब ना या तो क्षर पुरुष के बारे में बता रहे होंगे या अक्षर पुरुष के बारे में बता रहे होंगे। ये जो वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, ये पदार्थ के बारे में ही बताती है। इसको मुंडक उपनिषद में बोला गया अपरा विद्या। ये अपरा विद्या है, ये पदार्थ के बारे में आपको बताएगी, दुनिया की चीजों के बारे में आपको बताएगी। ये जो विज्ञान है ये बड़ा अश्रेष्ठ विज्ञान है, नीचे श्रेणी का विज्ञान है। जबकि पराविद्या क्या है? पुरुषोत्तम का जो ज्ञान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसका जो अध्ययन है, जो निर्गुण चैतन्य का अध्ययन है, वो सबसे परम है। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग बोलते भी हैं कि ये जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, वो कभी भी ना चेतनता का अध्ययन नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ये ज्ञान बहुत बहुत विलक्षण ज्ञान है अर्जुन। ये बड़ा सीक्रेट है, बड़ा गुप्त ज्ञान है। इदम मया उक्तम, और मैंने क्यों चुना तुमको? तुमको क्यों चुना ये ज्ञान देने के लिए? अरे कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तुमको इसलिए चुना क्योंकि तुमने मुझसे पूछा। हा? और दूसरा चीज है कि तुम इसके हकदार हो, तुम्हारे में क्वालिटी है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम अनघा हो। अनघा यानी जो प्योर माइंडेड होता है, जो शुद्ध मानता है। अगम यानी पापम, अनघा यानी पाप रहित शुद्ध पुरुष। और क्योंकि तुम प्योर हो, शुद्ध हो, इसीलिए मैंने तुमको चुना ये शिक्षा को देने के लिए। एतद बुद्ध्वा, तुम इस शिक्षा को प्राप्त करो और इसको आत्मसात करो। और किस प्रकार से आत्मसात करो? ये अभ्यास करके कि ये जो उत्तम पुरुष है ना, वो मैं ही हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं जो कि क्षर पुरुष है, मैं ये मन नहीं हूं जो कि क्षर पुरुष है, या फिर मैं ये कारण शरीर नहीं हूं जो ना अक्षर पुरुष है। मांडुक्य उपनिषद में भी आएगा कि ना प्रथमा द्वितीय पाद जो कि क्षर पुरुष है, और मैं ये तृतीय पाद भी नहीं हूं जो कि अक्षर पुरुष है, अक्षर पाद है। लेकिन मैं क्या हूं? तूर्यम हूं। तूर्यम यानी वो उत्तम पुरुष हूं। ये जो शब्द है ना उत्तम पुरुष, और इसकी जो शिक्षा है ना, वो छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में दिया गया है वहां पर। और 15वें अध्याय का जो आधार है वो यही है, वहीं से लिया गया। तो एतद बुद्ध्वा, तुम इसको प्राप्त करो, आत्मसात करो, और बुद्धिमान स्यात्, तुम ना बुद्धिमान बन जाओ। बुद्धिमान बन जाओ ना, बेवकूफ क्यों रहते हो? बुद्धुमान क्यों रहते हो संसार में? बुद्धुमान मत बनो, बुद्धिमान बन जाओ। तो जो लोग पुरुषोत्तम को जानते वही बुद्धिमान है इस संसार में, शास्त्रों के अनुसार। इसलिए तुम ये ज्ञानी बन जाओ, बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओ। अब आपने यहां पर एक मूलभूत प्रश्न पूछेंगे, नहीं इतना करने के बाद स्वामी जी, जानने के बाद हमको मिलेगा क्या? व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ इट?
ये प्रश्न हो जाता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं बहुत प्रैक्टिकल बेनिफिट मिलने वाला है, व्यवहारिक लाभ बहुत मिलेगा इससे। एकमात्र यही ज्ञान आपको पूरे जीवन में संतुष्टि दे सकती है। एकमात्र यही ज्ञान आपको अंतिम संतुष्टि दे सकती है। एकमात्र यही ज्ञान आपको परम संतुष्टि दे सकती है। एकमात्र यही ज्ञान आपको स्थायी संतुष्टि दे सकती है। और इसी को बोलते कृत कृत भाव। तुमको जीवन में संतुष्टि मिल जाएगी और एकमात्र इसी ज्ञान से मिलेगा। बाकी कोई चीज आपको संतुष्टि नहीं देगी। अगर थोड़े समय के लिए संतुष्टि मिल भी जाएगा ना, तो नकली संतुष्टि होगा। नकली संतुष्टि कैसा होता है? अस्थायी होता है। अभी आया, कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए अच्छा लगा, बाकी दूसरा दिन फिर कोई प्रॉब्लम आ गई और फिर उस प्रॉब्लम से जूझने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो फिर आगे क्या? ये जो जर्नी है ना, यात्रा है ना संतुष्टि प्राप्त करने की, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये खत्म कैसे होगा? पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त प्राप्त करके। इसलिए पुरुषोत्तम ज्ञाने न तृप्ति ही भवती, आत्मन एव आत्मनः तृप्त भवती। हे भारत, हे अर्जुन, इसको जान लो पुरुषोत्तम को, और तुम्हारा जीवन सदैव के लिए संतुष्ट हो जाएगा, सदैव के लिए सुखी हो जाएगा। बार बार ये सब छोटा मोटा चीज के लिए संघर्ष मत करते रहो इस दुनिया में। और संघर्ष करके मिलता भी क्या है? धूल है। वो धूल जो उड़ जाने वाला है हवा में इस संसार में। एक हल्का सा हवा का झोंका आता है, अपने जीवन में देखो सब बर्बाद हो जाता है। कितना क्षणभंगुर जीवन है, कितना नश्वर है। तो आज, अब ये जो हमारा अध्याय था, ये आज यहीं पर समाप्त होता है। 14वां अध्याय, 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। और हम लोग आगे इसका सार भी देखेंगे, और सार अगले सप्ताह देखेंगे, और सार देखने के बाद हम लोग अपना आगे का 16वां अध्याय फिर शुरू करेंगे। तो समाप्त करने वाला जो श्लोक है वो पढ़ लेते हैं, कस्टमरी है। ओम तत्सद ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु तत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशो अध्यायः। पंचदशोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।